हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक्सपेंडेबल 4 फिल्म को, जिस सीरीज का मैं काफी अच्छा तगड़ा फैन हूं, जिसकी शुरुआत से ही मैं इस फिल्म के सभी पार्ट्स को थिएटर में देखता हुआ आया हूं। जहां पर अब भी फिल्म का पहला पार्ट काफी ज्यादा बेस्ट है, तो सेकंड को लेकर के मेरा कुछ वो कहते हैं ना कि खास लगाव है। बड़ी स्क्रीन पर एक साथ इतने सारे स्टार्स को गोली चलाते हुए देखना काफी ज्यादा आइकॉनिक था, जिसे मैं इस यूनिवर्स की ठीक ठाक सी कंटिन्यूएशन कह सकता हूँ। उसके बाद आया था फिल्म का थर्ड पार्ट, जो कि यहाँ स्टोरी के मामले में बिल्कुल भी ना प्रोग्रेस करते हुए, लेकिन फिर भी कहूंगा कि एक ठीक ठाक से फिल्म बना करके दे देता है। और वो कहते हैं ना कि सिल्वेस्टर स्टेलोन की उस लेगेसी को कंटिन्यू करता है, जिसमें उनका कहना यही है कि आज की तारीख में वीएफएक्स के नाम पर जो फिल्म में एक्शन डाले जाते हैं वो उतने भी ज्यादा रियल नहीं लगते। इसके लिए उनकी फिल्म के सीक्वल में शायद से कई स्टंट डबल्स की डेथ हुई थी, जिसके बारे में गूगल कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन उससे हटकर अब आया है फिल्म का फोर्थ पार्ट, जिसके ट्रेलर को ही देख करके ये बात बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से पता चल गई थी, खास करके जब इसकी कास्टिंग अनाउंस हुई थी कि इस बार इस फिल्म में बनाने क्या दिखाने जैसा भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी लायन गेट्स की हिम्मत ने कई सारे फैंस की सुनते हुए ये डिसाइड कर लिया कि वो फैंस को अच्छी फिल्म नहीं बल्कि कचरा देंगे, जिस कचरे की राह पर बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने कहा, हमें ट्रेलर में ही पता चल जाता है कि सिल्वेस्टर स्टेलोन का रोल कितना होगा। जो कि अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बता दूं कि क्लिकबेट के नाम पर सिल्वेस्टर स्टेलोन बस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करते हुए ही नजर आते हैं, और इस प्रेडिक्टेबल फिल्म में नाव, कार्डबोर्ड की प्लेन, इससे ज्यादा कुछ भी ना दिखाते हुए इस फिल्म ने अपने पूरे के पूरे या फिर कहूँ ऑलमोस्ट 70% में एक्शन ही रखा है। लेकिन अगर उसमें वीएफएक्स डाल दिया जाए तो फिर लायन गेट्स के वीएफएक्स किस तरीके के होते हैं वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस फिल्म में वीएफएक्स, अभी जो मैंने नई जबान इजाद की है वो है झड़ा, जो कि गाली से ज्यादा अच्छा प्रॉपर वर्ड मुझे लगता है। यानी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे लगता है कि सारा पैसा कास्टिंग पर ही खर्चा कर दिया, जिसमें ज्यादातर तो या फिर कहूँ पूरा के पूरा पोर्शन ही मेगन फॉक्स को दे दिया, क्योंकि भाई फीमेल की सोलो फिल्म नहीं बन रही है एक्सपेंडेबल के नाम पर, इसलिए मेगन फॉक्स को ही लेकर के जितनी बेकार एक्टिंग करवानी है वो लोगों ने इस फिल्म में करवा ली, और यहाँ तक कि उसे लीडर भी बना दिया, क्योंकि उसी का काम फिल्म में सभी को लीड करने का था। बाकी जेसन स्टेटम ही था पूरी फिल्म में, जिसके साथ बाकी दूसरे एक्टर्स भी बस कोऑर्डिनेट ही कर रहे थे। यानी एक अच्छे एक्टर को देख करके तालमेल मिलाने की कोशिश, जहाँ पर आपको जितने भी बाकी दूसरे नाम नजर आते हैं वो बस फिलिंग द ब्लैंक्स समझ जाओ। तो टोनी जा से लेकर के जो दूसरे रेड वाले एक्टर है, उनकी सिचुएशन भी कुछ वैसी ही है, जिनके पास एक मिशन आया है, उस मिशन में फेलियर हो गया, उसके बाद फिर से कहूंगा झड़ा सा ऐसा इमोशनल एंगल जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं लगता, और फिर प्रेडिक्टेबल सी फिल्म, उनके मिशन गद्दार को पकड़ना और फिर अपने एंड पर निकल जाती है, जिसके बाद लायन गेट्स और मेकर्स हम पर हंसते हुए यही कहते हैं कि हमने फैंस का काटा है। जिसके बाद आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि एक्सपेंडेबल के यूनिवर्स में एक और पार्ट बना करके दे दो, क्योंकि अब मुझे लगता है इसे रीबूट करने के नाम पर भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फिल्म ही रीबूट, कुछ नए एक्टर्स को ऐड कर यानी कि कुछ बेकार से एक्टर्स को ऐड कर कुल मिलाकर देखा जाए तो बेकार सी ही फिल्म बनी है, जिससे मैं आपको दूर रहने की सलाह दूंगा। लेकिन मास ऑडियंस के हिसाब से उनके लिए तो ये फिल्म बस एक टाइम पास सी फिल्म ही है, इसलिए उनकी नजर में रेटिंग बी की कैटेगरी की मुझे लगता है बिल्कुल फिट बैठेगी। बाकी बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार ऑलरेडी इस फिल्म से पूरी तरीके से छिन चुका है, जिस पर पूरी तरीके से राइट ऑन ट्रैक चलते हुए मैं भी क्रिटिक्स की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस सीरीज को डायरेक्टली ही डी की कैटेगरी में ला करके रखूंगा। यानी फिर से कहूंगा कि दूर रहो, जिसमें इसके अलावा डायरेक्शन बेकार, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीज भी बस बुरी ही है, ये बात समझ जाओ। बाकी फिर क्या, फिल्म के बारे में और बुराई करने जैसा कुछ है नहीं, हालांकि अगर लिमिट क्रॉस कर दूं तो फिर एक एक चीज को पॉइंट आउट करूंगा, लेकिन ऐसी फिल्मों के पीछे अपने दिमाग की माँ बहन एक करवाना मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए उससे हटकर वीडियो के एंड पर आ जाए तो हर बार की तरह मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। अब तो नाम देख करके डर लगने लगा है, रे भाई, लायन गेट्स तुम्हारी माँ।